Now, Samna, Sena's mouthpiece, has also claimed that NCP chief Sharad Pawar called Uddhav Thackeray, Maharashtra chief minister, to complain about Republic editor-in-chief Arnab Goswami after he criticized the Maharashtra government over the investigation in this case. Sena says that Sharad Pawar told Uddhav that a chief minister cannot be criticized by name, a claim that has now triggered national outrage. अब ठाकरे सरकार और शरद पवार साहब पत्रकारों की एक्टिविज्म को चैलेंज कर रही है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। भैया, जब सुशांत सिंह के पिताजी ने ठाकरे सरकार की पुलिस जांच ढंग से नहीं कर रही है और इसके लिए सीबीआई, ईडी, बिहार पुलिस को इन्वॉल्व करने की बात की, और उसको अगर पत्रकार ढंग से रखता है तो उसमें गलत क्या है? और पवार साहब, आपने और ठाकरे सरकार ने क्या किया था? उस पत्रकार ने जब प्रश्न उपस्थित किया था तो आपने उसको जेल में डालने का प्रयास किया था। To begin with, let me clarify that the editor of one newspaper is targeting, attacking and criticizing the editor and one news agency. It itself doesn't go with a good taste. Secondly, as far as this Maharashtra Vikas Aghadi government is concerned, we have seen time and again that the approach of Maharashtra Vikas Aghadi pertaining to the social media, print media or electronic media is nothing less than intolerance. Such type of intolerance this government has, that they don't want anybody to write against them in the newspaper. They don't want anybody to write against them in the social media. If somebody will do that, we have seen that one girl has been arrested now. And today we have seen that even one news channel will speak against the government, then they don't want this. So what kind of this government believes into a democracy or not? That is the basic question which I feel that this Shiv Sena needs to reply. देखिए, शरद पवार जी बहुत सीनियर नेता हैं इस देश के, लेकिन उन्हीं के नाती, उनके भतीजे जो है पार्थ पवार, सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि यह हत्या है। दिशा सैलान ने भी हत्या की है। तो शरद पवार साहब को पहले तो पार्थ से बात कर लेनी चाहिए। और जहाँ तक रही रिपब्लिक मीडिया की बात, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अर्नब गोस्वामी को बहुत धन्यवाद कि लगातार एक मूवमेंट चला के लोगों में एक जागरूकता आपने फैलाई है और पूरा देश जानता है। अर्नब गोस्वामी किसी के रोकने से रुके हैं जो अब रुकेंगे। देखिए, सुशांत सिंह केस में हर दिन स्थिति बदल रही है और बहुत से ऐसे लोग, बड़े लोगों का नाम आया है जो फिल्म जगत में एक नाम रखते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है। हो सकता है कुछ वहाँ के अधिकारी या दूसरे लोग कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा हो। तो इस सारे केस में ये सारी चीज़ें, ये जो लगातार बिहार पुलिस जो एक सही कार्रवाई करना चाहती है, उनको इस प्रकार से रोकना या करना, ठीक है, आप उनका टेस्ट कीजिए, क्वारंटाइन कर देना, इस चीज़ में कहीं ना कहीं एक ऐसी मंशा नजर आती है कि इस चीज़ को लटकाया जा रहा है। आपको लगता है कि अब मीडिया पे जो निशाना साधा जा रहा है रिपब्लिक पर, क्योंकि लगातार रिपब्लिक आवाज़ उठाता आया है, ये कहीं ना कहीं है कि हम एक्शन नहीं करेंगे, जो बोलता है उसको चुप कराने का प्रयास? देखिए, किसी चीज़ को डाइवर्ट करने का यही तरीका होता है कि उस पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा करके उस को टर्न कर दें। तो इसी स्थिति में मुझे लगता है कि रिपब्लिक भारत द्वारा इस मामले के बारे में लगातार जो खुलासे करवाए जा रहे हैं, जो बताया है, तो जनता के सामने ले जाया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है उसमें, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि सब चीज़ें सही हो। सही मामला तो है कि इंसाफ मिलना चाहिए। सुशांत सिंह केस में आज जिस प्रकार से खुलासा हुआ है कि उनको शायद उन्होंने सुसाइड नहीं किया, लटके नहीं हैं, तो इस सारे मामले में मुझे लगता है सही जानकारी मिलनी ही चाहिए।